देश के सबसे प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों में से एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी एक गंभीर संकट का सामना कर रही है। पिछले 5 वर्षों में यहाँ 65 छात्र अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे। यह सिर्फ आंकड़ा नहीं बल्कि युवा जीवन की अनकही पीड़ा और मानसिक तनाव की तस्वीर है। इस गंभीर मुद्दे को लेकर पूर्व छात्रों ने आवाज उठाई और स्पष्ट जवाबदेही की मांग की है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि इतने होनहार छात्र मानसिक दबाव में फंसकर इस कदम पर पहुंचे और क्या संस्थान ने समय रहते उनकी मदद करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए। आज हम जानेंगे कि इस संकट के पीछे की पूरी कहानी क्या है। हाय, मैं हूं शाहीन और आप देख रहे हैं अमर उजाला वीडियो। दोस्तों, आईआईटी कानपुर में मंगलवार को एक और दर्दनाक घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है। देश के सबसे प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र किस मानसिक दबाव से गुजर रहे हैं, ये सवाल फिर उठ खड़ा हुआ है। दरअसल हाल ही में राजस्थान के पीएचडी शोधार्थी स्वरूप ईश्वरराम ने मंगलवार को न्यू एसबीआरए की 6ठी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। बताया जा रहा है कि स्वरूप ईश्वरराम कुछ दिनों से अवसाद में थे और कैंपस में बनी काउंसलिंग सेल से उनकी काउंसलिंग चल रही थी। ये घटना सिर्फ एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं बल्कि उन लाखों छात्रों की याद दिलाती है जो उच्च शिक्षा की दौड़, अकादमिक दबाव और अकेलेपन के बीच मानसिक संघर्ष से जूझ रहे हैं। बीते 2 वर्षों में अकेले आईआईटी कानपुर में 9 छात्रों की मौत हो चुकी है, जो देश के सभी 23 आईआईटी में सबसे अधिक है। दोस्तों, आंकड़े बेहद चौंका देने वाले हैं। ग्लोबल आईआईटी एलुमनाई सपोर्ट ग्रुप के अनुसार जनवरी 2021 दिसंबर 2025 के बीच देश के अलग अलग आईआईटी परिसरों में कम से कम 65 छात्रों ने अपनी जान दी है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि इनमें से 30% आत्महत्या सिर्फ पिछले 2 वर्षों में हुई। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि आईआईटी जैसे बड़े और नामी संस्थानों में भी छात्रों का मानसिक स्वास्थ्य एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि 2023 में भारत में 13,000 से अधिक छात्रों ने अपनी जिंदगी का अंत किया, यानी हर दिन लगभग 36 छात्र आत्महत्या करते हैं। आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्र और ग्लोबल आईआईटी एलुमनाई सपोर्ट ग्रुप के संस्थापक धीरज सिंह कहते हैं, जब किसी संस्थान में इतने छात्रों की जान चली जाती है तो इसे केवल पढ़ाई के दबाव या व्यक्तिगत कमजोरी के रूप में नहीं देखा जा सकता। ये संस्थान की जिम्मेदारी में चूक है। मानसिक स्वास्थ्य कोई हल्का मुद्दा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे जीवन के अधिकार का अहम हिस्सा माना है। आईआईटी जैसे संस्थान भी अपने छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर पा रहे। ये संसाधनों की कमी नहीं, प्रशासन और शासन की गंभीर विफलता है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच आईआईटी कानपुर ने एक बड़ा कदम उठाया है। इन आत्महत्याओं को देखते हुए संस्थान ने एहतियाती कदम के तहत सभी नए स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए परिसर में पहले सप्ताह के दौरान मानसिक स्वास्थ्य जांच करना अनिवार्य कर दिया है। यानी अब छात्रों का मेंटल हेल्थ चेक होगा। इसका उद्देश्य है छात्रों की मानसिक स्थिति का पता लगाना और समय रहते उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करना है। संस्थान ने कहा है कि जिन छात्रों में ज्यादा मानसिक परेशानी दिखाई देगी उन्हें पहले प्रशिक्षित सलाहकार मदद करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो मनोचिकित्सक भी उनकी मदद करेंगे ताकि उन्हें शुरुआत से ही सही देखभाल मिल सके। साथ ही मानसिक स्वास्थ्य और स्वास्थ्य केंद्रों के साथ मिलकर एक 24/7 आपातकालीन सहायता सिस्टम बनाया है ताकि ज़रूरत पड़ने पर तुरंत मदद मिल सके। इसके लिए मानसिक स्वास्थ्य केंद्र को भी बढ़ाया गया है और अब इसमें 10 प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक काम कर रहे हैं जो गंभीर मानसिक समस्याओं में मदद करेंगे। इसके अलावा छात्रों में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर बातचीत को आसान बनाने के लिए पूरे साल कार्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित की जाएगी। इसमें रन फेस्ट, त्योहार और विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस जैसे आयोजन भी शामिल है ताकि छात्र आपस में जुड़े रहे और अकेलेपन का सामना ना करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।